जी बिल्कुल, आज माननीय कलेक्टर महोदय से मैं मिलने के लिए आई थी और ये शिक्षा विभाग में जो राजेंद्र अवस्थी हैं हटा ब्लॉक में, जो पूरे दमोह जिले के प्राचार्य हैं, जिनको लंबे समय से बहुत प्रताड़ित करते हैं, सूचना के अधिकार में जानकारी मंगाते हैं। जब प्राचार्य जितने भी हैं बेचारे अपनी सूचना के अधिकार में जानकारी जो मंगाते हैं तो वो समय से लेने भी जाते हैं ऑफिस में, पर ऑफिस में ये समय से लेने पहुंचता ही नहीं है और आगे बढ़ जाती है वो कार्रवाई के लिए। तो ये इनका जो बिजनेस है दो चार लोगों का, तो इनके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्ट के पद पर होते हुए शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के ही अधिकारी कर्मचारियों के लिए वो प्रताड़ित करता है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा है एक व्यक्ति आग लगा के मतलब खुदकुशी कर ली उसने, ये कोई राजेंद्र भट्ट था जिसके कारण। तो इसमें जो हमारे दमोह जिले के डीओ साहब हैं नेमा जी, मैं सीधा बोलती हूँ आपसे कि इसमें उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो खुद स्वयं ऐसे जो गलत काम करते हैं उनके पक्ष में रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। और आज दमोह जिले में ये बहुत अच्छी बात है, दमोह जिले की बहुत अच्छे भाग हैं कि बहुत बढ़िया ईमानदार न्याय करने वाले हमारे दमोह जिले में एसपी कलेक्टर पधारे हैं जो दमोह में हैं। तो उनके द्वारा शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो उन्हीं को मुझे विश्वास था कि उनको सुनाने से मतलब कुछ कार्रवाई होगी, तो उन्हीं के लिए मैं सुनाने के लिए आई थी। और मैंने उनसे बोला है कि नेमा जी के ऊपर भी कार्रवाई होने चाहिए। मैंने नेमा जी के प्रति भी लिख के दिया है, भोपाल भी स्पीड पोस्ट से भेजा है और कलेक्टर साहब से कहा है। और अगर इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती है अवस्थी के ऊपर, तो मैं अधिकारी जो भी प्राचार्य हैं उनके पक्ष में, उनके हित के लिए मैं धरना प्रदर्शन पर भी बैठूंगी। और नेमा जी को दमोह जिले से कहीं अटैच किया जाए, किसी विभाग कहीं पे भी उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी रहेंगे शिक्षा विभाग में रहते हुए भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रताड़ित करवाएंगे। इसलिए मैं आई थी। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मुझे उन पर भरोसा है कि वो जैसा उनने शिक्षा विभाग में काम किया है वो आगे भी करेंगे और ये जो कार्रवाई है उन पर लेंगे।